हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज है 22 तारीख, थर्सडे, वीरवार। और अभी हुआ सुबह सुबह का टाइम। सुबह के 6:30 बज गए हैं ना, 6:30 बज गए। और मैंने सुबह सुबह दे दिया सुमित को नारियल पानी पीने के लिए। नारियल पानी पी रहे अभी। उसके बाद एप्पल काट के दूंगी, एप्पल खा लेंगे। और फिर देखती हूँ चाय, मेरी दोस्त चाय भेज रही है तो नीचे चाय लेने जाऊंगी और फिर मैं पिलाती हूँ इसको चाय। चलो फिर फ्रूट काट लेती हूँ मैं। और अभी लग गई हूँ मैं सेब काटने। अब तो हॉस्पिटल में यही काम है, काटो, खाओ, पियो और सुमित की देखभाल करो, बस यही इसी काम में, मतलब और कुछ काम तो है नहीं। तो अभी यही चल रहा है हमारा। और साथ में मैंने इसकी सुमित के जो पैर है उसकी सिकाई कर रही हूँ, बर्फ़ रख रखी है। और सुमित लगे हुए हैं वीडियो बनाने में। इसके हाथ में फ़ोन ही रहता पूरा दिन, और कहाँ टाइम पास करे, फ़ोन से ही टाइम पास कर रहे हैं। इनसे खाए नहीं जा रहे थे मौसमी वैसे तो। फिर मैंने ये जूस बना लिया इसका, और इसको इनको लेटा रहना है ना, तो फिर मैं इसके साथ पिला दूंगी इनको जूस। स्ट्रॉ के साथ। और मना कर रहे मेरे से नहीं पिया जाएगा इतना। देखो आधी कटोरी जूस की नहीं पी जाती इनसे। और बीमारी में तो मौसमी का जूस बहुत अच्छा होता है। चलो पियो। अभी सुबह के 7:30 का टाइम हो गया है, 7:35 हो गए हैं। और अभी सुबह के हमारे हो गए हैं सारे काम खत्म। हमारा नाश्ता पानी हो गया है, सेब खा ली और चाय बिस्किट मेरी दोस्त दे के चली गई थी चाय। और मौसमी का जूस पी लिया। और अभी इसके पैर की मैं सिकाई कर रही हूँ, सुमित के पैर की। सेकते रहना है इसको, तो मैंने बर्फ रख रखी है। और अभी बस मैं नहा के आऊंगी। और बाहर तेज बारिश हो रही है, आपको दिखाती हूँ। चलो ये देखो रोहतक में कितनी तेज बारिश हो रही है सुबह सुबह। अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम बताती हूँ। सुबह के 7:45 हो गए हैं। और देखो बारिश कई देर की होने लग रही है। और मैं यहाँ बालकोनी में खड़ी हुई है, पीछे बालकोनी भी है हमारे इधर कमरे के बाहर। देखो मौसम एकदम मस्त हो रखा है। कल भी बारिश आई थी, परसों भी बारिश आई थी। 3-4 दिन हो गए लगातार बारिश होने लग रही है। अभी सिस्टर आई है सुमित को इंजेक्शन लगाने। दोनों टाइम ही लगते हैं, मतलब जब से ऑपरेशन हुआ, एक सुबह एक शाम के टाइम, दोनों टाइम ही इंजेक्शन लगते हैं। और अभी इंजेक्शन का टाइम हो गया था। और सिकाई तो चल ही रही है। नर्स ने बोला था कि हर आधे घंटे में सिकाई करनी है, तो सिकाई तो हम करते ही रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। अभी 8:45 हो गए हैं और नहा धो के मैं आ गई हूँ, तैयार होके बैठ गए। हम बोर हो रहे हैं, अभी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। और मम्मी अभी आई नहीं है, खाना लेके आएगी मम्मी। और यहाँ शायद आने वाला है खाने वाला। और सुमित यहाँ दलिया नहीं खाएगा, बोले नहीं दलिया खाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि सामने तो खिचड़ी खा ली थी, फिर अभी दलिया को मना कर रहे हैं। तो दूध ले लेंगे, दूध और दलिया देते हैं सुबह। मीठा और नमकीन दोनों तरह का दलिया देने आते हैं। तो दूध ले लेंगे और खाना मम्मी ले आएगी सुबह का। वैसे नाश्ता तो हमने कर ही लिया है। अभी बारिश हो रही थी तो हमने बोल दिया अभी थोड़ी लेट आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाश्ता हमारा हो गया है, भूख तो है नहीं। और सुमित आराम कर रहा है। कैसी तबीयत है? अभी आराम है। कल हो गया था रात, शाम को, रात को ही कमर में दर्द हो गया था। फिर इंजेक्शन दिए, फिर रात को भी गोली ली, फिर ठीक हो गए। फिर नींद आ गई थी, मतलब गोली लेने के बाद ठीक हो गई थी, फिर नींद आ गई थी। और अभी तो ठीक है बिल्कुल। और अभी मैं जाके लेके आई हूँ दूध की थैली। और बस अभी इसको गर्म करूँगी और सुमित को पिलाऊँगी। गर्म करवाने के लिए भी मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर से गर्म करवा के लाऊंगी। अभी 2 बज गए हैं और मम्मी भी आ गई थी। हमने लंच कर लिया था, लंच लेके आ गई थी बुआ के यहाँ से। और अभी मैं जा रही हूँ सांगी, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर आने वाला है, तो मेरे को शॉल करनी है, तो मैं सांगी जाऊंगी। और देखती हूँ शाम को मैं वापिस आऊंगी या फिर मेरे भाई आएंगे रुकने के लिए, या मैं आऊंगी। सोच तो मैं ही रही हूँ, आ जाऊंगी सुमित के पास रुकने के लिए। और मम्मी आ गई है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ गाँव। चलो फिर चलती हूँ। अभी हमारी 2:30 बजे बस आ जाएगी, तो वहां तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। ऑटो से जाना पड़ेगा, गुआने अड्डे पे खड़ी होती है सांगी की बस। तो वहां से बैठ के जाऊंगी। अभी निकल रही हूँ मैं। सुमित आराम कर रहे हैं।
चलो फिर चलती हूँ। और अभी 2:15 बजे मैं निकल दी हूँ सांगी की तरफ। और यहाँ से मैंने मेडिकल से ही ऑटो ले ली थी। वो इमरजेंसी के पास बहुत सारी ऑटो खड़ी होती हैं, तो उधर से ही मेरे को ऑटो मिल गई थी गुहाना अड्डे की। और बस यहाँ मेडिकल मोड़ से निकल रही हूँ अब मैं। और अब पहुँच गई हूँ मैं गुहाना अड्डे पे। और हमारी बस आती है 2:30 बजे और वो 3 बजे चलती है, लेकिन आज 2:30 वाली बस आई ही नहीं थी। बस यहाँ पे ये रिठाल और कानी की बस खड़ी हुई थी, तो मेरे को ऑटो में ही जाना पड़ा। और ऑटो भी मैं गई थी तो फुल हो रखी थी, पीछे वाली सीट ही खाली थी। तो पीछे वाली सीट पे बैठ के आराम से हवा लेती हुई, मज़े लेती हुई चली गई मैं। पीछे वाली पे भी मज़ा आता, खूब हवा लगती है तो अच्छा लग रहा था। मैं दूसरी बार बैठी हूँ ऐसे पीछे ऑटो की पिछली साइड, अच्छा लगता है ऐसे बैठने में भी। तो बस तो आई नहीं थी और कोई तो था ही नहीं ऑप्शन, तो बैठ ली मैं। और अभी मैं सांगी पहुंच गई हूं। और ये घुसते ही हमारे ये बद्रो है, ये जो मैंने दिखाई नदी, तो हमारा गांव आ गया है। मैं पहुंच गई हूं घर, अभी पहुंची हूँ। रात ही कपड़े भिगो दिए, क्योंकि मैं रात को पहनने के लिए बस एक ही जोड़ी कपड़े लेके आई थी, तो इनको धो देती हूँ। जो उनसे मेरे मैले और रखे थे इनको धो के वापस ले जाऊँगी, सूख जाएंगे तो शायद शाम को भी मैं ही जाऊँ। वैसे तो सुमित कह रहा था मेरा भाई कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन सुमित नहीं मान रहे, वो कह रहे तू ही आ जाना। और हमारा ट्रैक्टर अभी पहुंचा नहीं है, लाखन माजरा पहुंचा है, तो इतना ट्रैक्टर आएगा इतना मैं अपने कपड़े धो के सुखा देती हूँ। और आते ही मैं लगी हूँ कपड़े धोने, चाय पानी पी के धो लेती हूँ फटाफट। तो हॉस्पिटल से आते ही सबसे पहले तो मैंने कपड़े धोए, क्योंकि मैंने सोचा अभी जब हॉस्पिटल में जाऊंगी तो इतने सूख जाएंगे कपड़े। तो मैंने आते ही सबसे पहले धो के कपड़े सुखा दिए थे, लेकिन शाम तक मतलब मेरे काम इतने हो गए थे। आते ही तो कपड़े धोए, फिर ट्रैक्टर आ गया, फिर हम मंदिर में चले गए थे, तो फिर आके खाना भी बनाया। तो बस इन कामों में शाम के 7 बज गए थे और अंधेरा हो गया था। तो फिर मैंने सुमित को कॉल करके कह दिया था भाई अभी अंधेरा हो गया है और एक बस वगैरह भी मतलब शाम के टाइम नहीं मिलती हैं। तो फिर सुमित बोले ठीक है तू रहने दे। तो फिर मेरे भाई का नाम भी सुमित ही है, तो वो चले गए थे, मैं नहीं गई थी, मैं घर पे रुक गई थी। और अभी ट्रैक्टर आने की तैयारी हो रही है, मैं अपने भतीजे को कपड़े पहना रही हूँ। ट्रैक्टर पहुँचने वाला हमारा ट्रैक्टर आने वाला, बस थोड़ी सी देर है, थोड़ी दूर रह रहा है। और प्रसाद आ गया है बांटने के लिए, गर्मा गर्म बूंदी, पीली पीली मीठी मीठी बूंदी ले आए हैं। मुदित तो लग गया खाने, है मुदित आन दे। आ जाओ आप सब भी खा लो प्रसाद ट्रैक्टर का। और अभी मैं चली हूँ शोल करने ट्रैक्टर की, आ गया था घर के सामने, तो बस अब मैं लग गई हूँ इसकी शोल करने। शोल ही बोलते हैं हमारे साइड तो। और हमारे यहाँ तो लड़कियाँ ही करती हैं जो ये शोल करनी होती है, या छोटी लड़की हो तो कन्या जो छोटी हो तो उसके पैरों की निशान लगवा देते हैं सिंदूर से। लेकिन छोटी मेरी बहन की लड़की है, पर वो अभी बुखार हो रखा था, मैंने बोला था तो आ जा उसको, मेरी बहन को, लेकिन उसको बुखार हो रखा था। और वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है तो उसने मना कर दिया आने के लिए। शोल करने के बाद एक बार अंदर घर के अंदर लेके आते हैं, तो मेरे भाई अभी इसको अंदर लेके आ रहे हैं घर के। आ गए हम चलो चलेंगे, मरवाऊंगा मैं तो। और अभी हम चल पड़े हैं मंदिर, मैं, मेरे भाई, मेरी भाभी और मेरा भतीजा, हम चारों जा रहे हैं मंदिर में। पहले तो हमारा जो मेन मंदिर है बाबा मेलेनाथ वाला, उसमें जाएंगे और फिर बाबा पीर पे जाएंगे। तो अभी ट्रैक्टर को लेके ट्रैक्टर की दोख मरवा के लानी है। काफ़ी दिनों बाद मैं ट्रैक्टर पे बैठी, बहुत दिनों पहले बैठी थी। बहुत मज़ा आता है ट्रैक्टर पे बैठ के, ठंडी ठंडी हवा लगती है। और अब तो मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था। हमने, ये हमारा तीसरा ट्रैक्टर है और ये सबसे बड़ा, अब की बार सबसे बड़ा ट्रैक्टर लिया है।
उससे इससे पहले तो इससे छोटे वाले थे। और अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर, और मंदिर में ये कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। जो हमारा पुराना मंदिर था वो उसको तोड़ दिया, और सो सारी मूर्तियाँ वो एक जगह रख रखी थी, तो उधर ही हम पूजा करके आए थे। अभी तो मंदिर में तोड़ा फोड़ी का काम चल रहा था, और 26 तारीख को इसकी नींव रखने आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अभी हम मंदिर में पूजा करके प्रसाद बांट के और अभी चल दिए हम पीर बाबा पे। और ये हमारा जोड़ है, हमारे मतलब 4 पाने हैं, दूधान, असरान, बोडान, डालान नाम हमारे पानों के, तो सबके अलग अलग जोड़ हैं। तो ये हमारे पाने का जोड़ है, बल्कि 2-2 जोड़ हैं हर एक पाने में, तो ये वाला हमारे पाने का है। और अभी हम जा रहे हैं पीर बाबा के मंदिर की तरफ। और सैयद के पास ये है सांगी का बिजली बोर्ड, पास में ही है बिल्कुल मंदिर के। बस हम पहुंच ही गए हैं, ये भैंस से जा रही है। ये आ गया हमारा मंदिर, पीर का मंदिर। और अब हम पहुंच गए हैं सैयद पे, और आज थर्सडे है। थर्सडे वाले दिन ही सैयद में पूजा होती है, मतलब थर्सडे को शाम को ही पूजा करते हैं। और हम ट्रैक्टर भी शाम को ही लेके आए, और थर्सडे वाले दिन तो सही पूजा हो गई, अच्छा दिन था। और अभी हम पूजा करके चल दिए हैं घर की तरफ वापस, और अभी जाके प्रसाद देंगे। और मेरा भतीजा हाय कर रहा है, आप सबको हेलो बोल रहा है, सबको मतलब पड़ोस में ही प्रसाद बांटेंगे, और फिर बनाएंगे जाके खाना। और क्योंकि हॉस्पिटल में पहुंचाना तो लेट हो जाएंगे, तो अभी जाके फटाफट खाना बनाएंगे। अभी 6 बज गए हैं और हमारी चल पड़ी है सब्जी की तैयारी। और आज बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी। प्याज काट दिए, टमाटर और मिर्ची रह रही है, अभी लहसुन भी छील दिया है। और चूल्हे पे बनाऊंगी मैं आज मटर पनीर की सब्जी। और यहाँ मैं सुमित की डिमांड पूरी कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरा पनीर की सब्ज़ी खाने का मन है, या तो शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, या फिर मटर पनीर, कोई कुछ भी मतलब पनीर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ उनकी डिमांड पे। अरे माँ ताजी पानी होगा इसमें पूरा सुटका मत भर ले ना, का पानी का भी मांगते नहीं ना, मांगते डाल दो, डाल साइड में डाल वो ले जाते हैं। रिकॉर्ड होने लग रही है, ये सारी चालू कर रखी है मैंने भी। इनकी लड़ाई रिकॉर्ड होने लग रही है। और यहाँ हमने सब्जी तो चूल्हे पे बना ली थी, और हमने सोचा था कि रोटियां भी चूल्हे पे बना लेंगे, क्योंकि चूल्हे की रोटियों से गैस नहीं बनती। और सुमित वहाँ लेटे ही रहते हैं, और लेटे लेटे वैसा खाना खाने से तो गैस वैसे ही बन जाती है। तो हमने सोचा चूल्हे की बना के भेजेंगे, लेकिन बस सब्जी बनी थी और इतने में आ गई बारिश। आज तो पूरा दिन बारिश हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर ही रुकी थी, और उसमें हमने सब्जी बना दी थी। और फिर बस बारिश हो गई तो हम रोटी बना नहीं पाए, फिर हमने गैस पे ही बनाई थी। और रोटी बना के फिर खाना पैक करके और मेरे भाई को दे दिया था, और वो चले गए थे रात को वहाँ सोने के लिए हॉस्पिटल में। चलो फिर अब इस वीडियो का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।